मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए। आज मार्केट में गहरा कूल ऑफ देखने को मिला है। चौतरफा बिकवाली के गिरफ्त में दरअसल इस समय निफ्टी मिड कैप और निफ्टी बैंक आता हुआ और साथ ही साथ सेंसेक्स भी 450 अंकों के नुकसान पर कर रहा है कारोबार। सुबह में जहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में था, अब तस्वीर पूरी तरह से पलट गई है। इनफैक्ट दोपहर बाद बिकवाली का दबाव जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उस पर डिटेल में चर्चा होगी। याद रखिएगा आज एक्सपायरी का भी दिन है, क्या उस वजह से अनवाइंडिंग हो रही है उस पर भी नजरें रहेंगी। और खास बात यह है कि आज दरअसल ग्लोबल मार्केट्स में एक सेल ऑफ था। हांगकांग के बाजार करीब 270 अंक नीचे जाकर टिके हैं। निक्केई में 450 अंकों तक का नुकसान था। हमारी चाल इतनी कमजोर नहीं थी सुबह में जितनी एशियन पियर्स की थी, लेकिन अब हम उसी फुटप्रिंट पर निकल चुके हैं और डाउ फ्यूचर्स की ओर से भी इशारा है कि थोड़ी सी नरमी के साथ कारोबार होगा, तो थोड़े से संभल कर ट्रेड लेने का दिन। 17,676 पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। वीरू, इनफैक्ट ये बिकवाली जब एक्सपायरी के दिन आ जाती है तो फिर और भी अनसेटलिंग हो जाता है। जी हर्षदा, अगर आप देखिए अनसेटलिंग हो जाता है। देखिए हर्षदा, एक चीज थी आज 2 दिन से आप याद रखिएगा, एफआईएस जो हैं वो स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी जम के अनवाइंडिंग मोड में है। यानी बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स, एनबीएफसीज, इनमें अगर आप देखें काफ़ी माल हल्का किया इन्होंने, और साथ ही साथ निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में, यानी आईटी स्टॉक्स में काफ़ी माल हल्का किया इन्होंने। तो इसी का एक इम्पैक्ट है कि निफ्टी ज़्यादा प्रेशर में है। अगर आप अभी भी देखें हर्षदा, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जहाँ निफ्टी बैंक बिल्कुल फ्लैट है, वहाँ निफ्टी जो है वो करीब 3/4% नीचे है। वीकनेस रहेगी। और 17,800 जो कि मैंने मॉर्निंग में मेंशन किया था कि एक जब ये जाएगा ऊपर की तरफ, ये अपना H2 डे का अगर हायर एच के आसपास जाएगा तो इसमें शॉर्टिंग आएगी। तो एक बात निफ्टी के लिए बिल्कुल क्लियर है हर्षदा कि ये एक वीक स्ट्रक्चर है और आई थिंक बेयर्स जो हैं इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बखूबी शॉर्ट करने के लिए। हर राइज पे सेल कर रहे हैं और स्पेशली अगर आप देखें 17,750 17,780 की ट्रैजेक्टरी मिल रही है तो वो डेफिनेटली सेल कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी निफ्टी पर यही अप्रोच रखनी चाहिए, सेल ऑन राइस। और एक और चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी पे सेल का ट्रेड बखूबी काम करेगा और काम करेगा अगर अगले 1 घंटे में आपका बैंक निफ्टी 37,500 के क्लस्टर को वॉलिड कर गया। तो 37,500 नहीं टूट रहा है तो अब तो ठीक है, लेकिन अगर 37,500 बैंक निफ्टी तोड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग थोड़ी डिजास्ट्रस हो सकती है, सीरियस अनवाइंडिंग प्रेशर होगा। तो ये अप्रोच रखिए। देखिए मैं ऑप्शन स्टैट्स नहीं देखूंगा, अब ऑप्शन स्टैट्स देखने का इस वक्त मतलब नहीं है, लेकिन अगर आपके पास बैंक निफ्टी की शॉर्ट है तो उसे रखिए, सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 37,500 के क्लस्टर को तोड़ता है तो और पेन लेगा। एक बात और लिख आइएगा, एक बात और रखिएगा, याद रखिएगा, जो आखिरी के 90 मिनटों के ऑप्शन प्लेयर्स होते हैं, बैंक निफ्टी पर नजर रख के चलिएगा। इसकी 37,500, 600, 700, 800 की स्ट्राइक्स पर नजर रखिएगा। आखिरी के 20, 30, 40 मिनटों में अगर 37,500 वॉलेट नहीं हो रहा है तो एक पुल बैक ट्रेड के लिए थोड़ा सा उन स्ट्राइक्स पर नजर रखिएगा। लेकिन मोर और लेस हर्षदा, अगर मैं एक समाप्त करूँ ना स्ट्रेटेजी का, तो इट्स वीकनेस बिलो 17,800, अ सेल ऑन राइज कंटेंडर निफ्टी बिलो 17,800, यही अप्रोच रहेगी आई थिंक इस क्लोजिंग में हर्षदा। जी हाँ, और 17,675 के आसपास इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक